When we see high number of vacancies in any examination, we get motivated to start preparation for that examination, to give that particular examination. Though actually there is no direct relation between the number of vacancies and your selection, but definitely psychologically it helps to prepare for that particular examination. And one such examination we are going to talk about is NABARD Grade A examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. So if you are preparing for NABARD Grade A 2025 examination, so you might be worried about the number of vacancies this year. So in this particular video, I'm going to tell you what can be the expected number of vacancies that can be announced in the 2025 notification. But for that, we need to analyze the trend of the previous years. Then only we can make some conclusion, we can make some expectation कि यहाँ पे इतनी vacancies इस साल भी आ सकती हैं. So let's start without wasting much time. तो गाइज यहाँ पे बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पिछले 5 years में what were the vacancies that were notified in the notification. Then only we would be able to assume, we would be able to conclude कि यहाँ पे in the coming year 2025 what can be the number of vacancies. So 2020 में when notification came, so 69 vacancies were notified. 2021 में when notification came, 74 vacancies were notified. 2022 में 80 वैकेंसीज वर देयर, 23 में 77 वैकेंसीज वर देयर, 24 में 50 वैकेंसीज वर देयर. सो यहाँ पे इफ आई मेक एन एक्सेप्शन ऑफ 2024, तो यहाँ पे 2024 के एक्सेप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम साइड करके देखें, सो ऑन एन एवरेज यू कैन सी वैकेंसी जो थी वो 70 प्लस ही थी. अगर मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है, ऑन एन एवरेज 70 प्लस ही वैकेंसीज यहाँ पे रही हैं. बट वी हैव टू कंसीडर 2024 ऑल्सो. सो 2024 में 50 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि 2025 में व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ वैकेंसीज. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड ए ऑफिसर्स. ठीक है, हम ग्रेड ए ऑफिसर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, ग्रेड ए ऑफिसर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेगी. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. एंड दोज हु आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ नबार्ड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, उनका प्रमोशन भी होगा. दे वुड बी प्रमोटेड टू ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, तो कहने का मतलब है पोजीशन तो हमेशा खाली होती रहेंगी. कुछ लोग यहाँ पर रिजाइन करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे. ठीक है, तो पोजीशन तो हमेशा खाली होती रहेगी. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम नहीं हो सकती. हाँ, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत नंबर्स में आ सकता है, बट अगर हम कहें कि ग्रेड ए की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, सो वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा. सो 2025 में अगर हम इसकी बात करें, 2025 में किसी भी कंडीशन में वैकेंसीज शुड बी बिटवीन 50 टू 80. ठीक है, 50 टू 80 के बीच में वैकेंसीज रह सकती हैं यहाँ पर. ठीक है, 50 टू 80 के बीच में आराम से वैकेंसी रह सकती हैं. अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर कि यहाँ पे क्या इतनी वैकेंसी सफिशिएंट है. गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द वैकेंसीज फॉर द ऑफिसर पोजीशन. ठीक है, ऑफिसर पोजीशन की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये वैकेंसीज काफी ज्यादा है. इफ यू कंपेयर विद अदर रेगुलेटरी बॉडीज, वहां पे भी आप कंपेयर करें तो वहां से भी ज्यादा है वैकेंसी. ठीक है, चाहे हम बात करें यहाँ पे सेबी की, चाहे हम बात करें यहाँ पे आरबीआई की, या हम दूसरे किसी पर्टिकुलर आईएफएससीए की बात करें, सिडबी की बात करें, तो हम कहीं से बात करें तो वहां पर नबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी. एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो दैट व्हेन यू डू प्रिपरेशन फॉर नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, ठीक है, सो इफ यू प्रिपेयर फॉर नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नबार्ड के लिए ही तैयारी कर रहे होंगे. जो तैयारी आप नबार्ड में करेंगे, ठीक है, दैट प्रिपरेशन यू कैन यूज फॉर गिविंग अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन टू. तो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रेपरेशन है, उसका जो अप्रोच है वो नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो आपका ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि आपकी जो प्रेपरेशन है, यूजिंग दैट प्रेपरेशन यू कैन गिव डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन. एंड दिस इज द की गाइज, जहां पे आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है. बिकॉज अगर मैं रेगुलेटरी बॉडीज की बात करूं तो वो लगभग वर्क कल्चर सेम ही होता है. पे आउट की बात करें लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर हम कंसिडर ना करें तो. सो यहाँ पे इफ यू कैन गिव अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो यू शुड गिव अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो by using the preparation of one particular examination. So 2025 में अगर हम बात करें what can be the expected number of vacancies for NABARD grade A, so guys NABARD grade A के लिए expected number of vacancies can be somewhere between 50 to 80. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा फिगर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 69, 74, 80, 77, मतलब ऑलमोस्ट 70 प्लस ही रहा है. अगर हम 2024 को हटा दें तो ऑलमोस्ट 70 प्लस ही यहाँ पर ऑन एन एवरेज निकल कर आएगा, विच इज अ वेरी गुड नंबर. एंड गाइस इट इज एक्सपेक्टेड कि इस ईयर भी एटलीस्ट यहाँ पे
जो वैकेंसी है वो 70 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। 50 टू 80 की रेंज हमने यहाँ पे लिखी है बिकॉज 50 वैकेंसीज वर नोटिफाइड इन 2024, बट आई होप कि ये 70 के आसपास रहेगी, एंड विच इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक गाइज। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो गाइज। एंड गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट दैट एग्जामिनेशन ओनली। प्रिपरेशन तो आपको पूरी डेडिकेटेड वे में एक एग्जाम की करनी है, but after completing the preparation of that particular examination you have to start thinking कि what else examination you can give by using the preparation of that examination, and RBI is one such examination जिसकी अगर आप preparation कर रहे हैं तो इसकी help से you can give the NABARD grade A examination also, and very soon we are going to launch the NABARD course also, so do not worry। अगर आप NABARD की dedicated way में करना चाहते हैं so NABARD course भी हम launch कर रहे हैं बहुत जल्दी यहाँ पे। लेकिन if you are serious about the RBI grade B examination guys, so we have already started the Lux 2.0। लक्स 2.0 हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, फाउंडेशन बैच है फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। एंड गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू वुड बी हैविंग फॉर आरबीआई प्रिपरेशन। व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ लाइव क्लासेस, और इन लाइव क्लासेस में हम आपको क्या बताएंगे, बिकॉज यू माइट बी फ्रॉम द नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आप हो सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड विद अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। क्रैमिंग विल नॉट हेल्प, ठीक है, क्रैमिंग आपको बहुत दिन तक हेल्प नहीं करेगी, और क्रैम करके आप चीजों को बहुत दिन तक याद भी नहीं रख पाएंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग वी आर डिवोटिंग टू मेनी लाइव क्लासेस गाइस, और यहाँ पे पूरा फोकस रहेगा कि वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट in a very layman language with very realistic example so that you can understand the things, ठीक है। along with that you would be having mock test, one to one mentorship भी रहेगा वहां पर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का फीचर भी है वहां पर जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आप इंटरफेस हमारा जाके देखेंगे बहुत अच्छा इंटरफेस है वहां पे, जैसा एग्जैक्टली आपको एग्जाम में इंटरफेस मिलता है वैसे इंटरफेस वी आर प्रोवाइडिंग यू, प्रॉपर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जेनरिक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक विल बी गिवन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि स्ट्रेंथ को किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वीकनेस को आप किस तरीके से स्ट्रेंथ के कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी इवैल्यूएटेड एंड द विल बी प्रोवाइडेड टू यू। देन फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वुड बी देयर, जहां पे मल्टीपल मॉक्स इंटरव्यू के साथ साथ और भी सारी चीजें रहेंगी, जैसे वी वुड बी गाइडिंग यू कि हाउ टू फिल द डेफ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर वर्किंग एक्सपीरियंस एंड द एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके हिसाब से आपका, ठीक है, आपके हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, दिस विल वी विल ऑल्सो गाइड यू। देन फर्दर उसके अलावा टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स वुड बी प्रोवाइडेड। तो कहने का मतलब है गाइस कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो इफ यू आर हैविंग दिस यू आर नॉट सपोज टू हैव एनीथिंग एल्स। यहाँ पे वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग दैट वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशन वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करके यू कैन विजिट द कोर्स, यू कैन सी ऑल द फीचर्स ऑफ द कोर्स, ऑल द डिलीवरेबल्स, ऑल द ऑफरिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि वेदर दैट कोर्स इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। अगर आपको लगता है कि दैट इज suitable for your requirements, that is suitable for your need, तो basically you can enroll for the course। classes have just started, तो उसको enroll करिए और preparation start कर दीजिए guys। discounts we are already providing, but in order to have further greatest discount you can use the coupon code Prakash, this is my name, and that will also help you to have the course in a very affordable price। so this is the coupon code guys, my name is will work as a coupon code। so by visiting textbook.com there you can see the option of apply coupon, वहां पे आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे so you will have maximum possible discount, ठीक है। so try to have these discount guys, आपको आपके लिए चीजों को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने सारे मैकेनिज्म स्टार्ट किए हैं। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं whenever you have doubt, if you want to know anything you can just interact with me by becoming the part of this group। so thank you very much guys, this is all with respect to this video, we'll meet in another informative video, till then goodbye and happy learning guys।